हमारा अमर रहेगा। आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। तो भाई लोग, सीमा भी आजाद हो चुकी है और सचिन के घर पे आ चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीमा पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। उसे पूछताछ करने के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है। तो आज हम सुनेंगे सीमा की जुबानी की उनसे क्या पूछताछ किया गया एटीएस वाले और मीडिया वाले ने। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी। जब जांच चलती कैसे बात हुई, कहा कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी अगर भेजा गया तो ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है मुझे, भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे, मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे और साथ हाथ सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो जाहिर है अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी, मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी, हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी, जांच का अनुभव कैसा रहा? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। नहीं हुआ इनके साथ, एंकर के साथ, एंकर लाइव है। आप काठमांडू में आप जिस होटल में नाम गलत बताए थे, बताया नहीं था? मैंने उसे होटल वाले को सब नाम बताया था। मैंने कहा था कि आधार कार्ड भी ले लो, तो उन्होंने अनो कह दी थी आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मुझसे ये पूछा था कि तुम कहाँ से आए हो, क्या नाम है। मैंने बोला था मैं इंडिया दिल्ली से आया हूँ, इंडिया दिल्ली से आया हूँ, और कि इंडिया दिल्ली से आया हूँ, और बस ये पूछा था और ये बताया था। मैंने बोला था आधार कार्ड फादर कार्ड तो नहीं चाहिए, तो उसने बोला नहीं आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, और नाम पूछा था बस मेरा, तो आधार कार्ड नहीं मांगा था। अब ये पता नहीं उसने नाम लिखा हो या ना लिखा हो। और ये क्या कि मैं उसको रोजीना 12 बजे के बाद रोजीना पैसे दे देते थे, रूम के 500 रुपये नेपाली रुपए में पैसे दे देते थे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो है 4 फोन थे सीमा के पास, 4 फोन किस तरह के थे? 4 फोन थे, वो बच्चों के भी थे और इसके भी थे। एक से हम दोनों बात करते थे और बच्चे जो रोते थे, चल वो के फ़ोन दो फ़ोन दो। हमारी तो कॉल 24 घंटा चली रहती थी। जब फ़ोन बीतता था, जब ही थोड़ा शांत मिलते रहते थे फ़ोन, तो ये हॉटस्पॉट दे के बच्चे चलाते रहते थे। लेकिन अगर डिपोर्ट किया गया आपको पाकिस्तान, तो क्योंकि आप फर्जी तरीके से आई हैं, आप अवैध तरीके से आई हैं, आपको कहा जा रहा है कि दूसरा मुकदमा तो चलेगा ही ना आप पर? बिल्कुल चले, मैं यहाँ जेल जाने को तैयार हूँ, पर वापस जाने को तैयार नहीं। जिस तरह मुझे यहाँ का कानून रखेगा ना, जैसे अब मुझ पे कानून लागू के सीमा कहीं नहीं जाएगी, मैं पूरी जिंदगी इस घर में बिताऊंगी, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। सीमा हैदर और सचिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सीमा, सबसे पहले आप अपने मन की बात बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। सवाल आपसे बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन आपके मन के अंदर क्या है, आप अपने मन की बात बताइए पहले। मेरे मन के अंदर ये हैं पूरे सारे, अब देख लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर, और बोलने को अब कुछ है ही नहीं। इतना बोल बोल के एक ही चीज़ दोबारा बोल के मैं तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा सर। बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई, तो बोलने को कुछ है ही नहीं सर। अब जो पूछो अब आगे। जी, सवाल आपसे बहुत सारे हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, आपको जासूस बताया गया, एटीएस ने आपसे पूछताछ की, काफ़ी घंटे तक आपसे पूछताछ चली, तो क्या पूछताछ की एटीएस ने आपसे? अब तो बहुत पूछताछ हुई, अब मैं क्या बताऊँ आपको, कौन सी ना बताऊँ। बातें बहुत हुई थी, आप आगे पूछें कुछ सर।
क्योंकि वो तो अब जब आएगा फैसला आएगा वो पता पड़ जाएगी। अभी मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। और सर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें तबीयत ख़राब है, अब हमारे वकील से बात कीजिए AP सिंह सर से, तो और मैं नहीं बोल सकती। धन्यवाद, सॉरी। वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें, लेकिन 2 मिनट के लिए आप प्लीज़ वक्त दीजिए। आपके ऊपर एलिगेशन लगा, आपने कहा कि आपने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली थी, जबकि वहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर पहुँचे तो वहाँ पता चला कि कोई शादी वादी आपने नहीं की थी वहाँ पर। रजिस्टर नहीं कराया था, कोई लिख पढ़ हमें इतना पता नहीं था कि क्या कहाँ होता है जी। बाकी सारी बातें आ जाएंगी सामने, आप चिंता मत करें। बस धन्यवाद। बोल तो नहीं बस सर, थैंक यू, बस कर दे प्लीज़। अभी तो बहुत सारे सवाल आपसे करने जिस तरीके से और लोगों ने भी किए। मैं कर चुकी हूँ, सारे जवाब दे चुकी हूँ। अब दोबारा एक सवाल का जवाब कैसे दूँ? मैं दे चुकी हूँ और यहाँ का जो कानून फैसला करेगा मुझे कबूल है, और आप बाकी बातें हमारा वकील भी आपसे करेगा सर। आपको डिपोर्ट करने की भी बात सामने आ रही है कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा वापस। क्या पाकिस्तान जाना चाहते हैं? मैं तो जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। मुझे वजह सबको पता है, आप धमकियाँ सुन चुके होंगे। मेरा वहाँ फ्यूचर नहीं है, तब मौत है बस। धन्यवाद सर। तो क्या सिर्फ आप प्यार के चलते ही यहाँ पर पहुँचे थे? जी जी, क्या सिर्फ प्यार के चलते ही यहाँ पहुँचे आप? बिल्कुल यही हकीकत है और एक दिन दुनिया मानेंगे सर। तो आपने प्रीति नाम क्यों रखा था आप जब आए? नाम रखा ही नहीं कभी मैंने, प्रीति मेरे मुंह से नाम निकले नहीं कि मैं प्रीति हूँ, कभी भी नहीं। हाँ, सिमरन मैं खुद को प्यार से बुलाती थी गांव में, कभी सिमरन कोई सीमा बुलाता था, फिल्मी नाम सिमरन, तो सीमा और सिमरन एक जैसा है, तो प्यार से सिमरन कभी कभी गांव वाली बुला लेती थी। कभी मेरी प्रीति नाम मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं सर, ये झूठ है, सीधा सीधा झूठ है जी सर। एक आरोप ये भी लगा कि आपके भाई भी वहाँ पाकिस्तानी सेना में हैं, आपके चाचा भी पाकिस्तानी सेना में हैं। क्या उन्होंने आपको भेजा था यहाँ पर? ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। आप एक बात कितनी बार पूछेंगे सर, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं शादीशुदा थी, उनसे अलग थी मैं, और पिछले 2014 से लेकर मैं अलग थी उनसे। तो मैं, आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हो? जब मेरी इनसे बात हुई, मोहब्बत हुई, तब तक मेरा भाई मजदूरी करता था। ये गलत बात है सर। बहुत धन्यवाद। बस गुलाम हैदर से हमारी बातचीत हुई। गुलाम हैदर ने हमें बताया, एक सेकंड, गुलाम हैदर, एक सेकंड, बस 2 मिनट बस। गुलाम हैदर के बारे में, गुलाम हैदर से हमारी भाड़ में जाए, मेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं। तो आप लोगों ने देखा सीमा हैदर का इंटरव्यू, कितना सच बोली कितना झूठ बोली खुद आप फैसला करें। और बता दें कि सीमा हैदर के नाम पे एक FIR दर्ज हो चुका है, तो सीमा हैदर को पूछताछ के लिए जेल तो जाना ही पड़ेगा फिर। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।